तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिजर्वेशन फॉर्म को हम लोग कैसे फिल करेंगे, जो काउंटर टिकट के लिए होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये काउंटर टिकट है, तो इस तरह का टिकट अगर आपको बुक करना है काउंटर पर जाके, तो आपको ऐसे एक फॉर्म मिलता है जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में लिखा है इंडियन रेल, उसके बाद आरक्षण रद्दकरण मांग पत्र, रिजर्वेशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्स होते हैं, उसको आपको भरना होता है। फिर नीचे में आपको गाड़ी संख्या और नाम, उसका गाड़ी का नाम, फिर यहाँ पर यात्रा की तारीख, फिर आपका श्रेणी, कौन सा श्रेणी में एसी या स्लीपर में आप करना चाहते हैं, यात्रा का तारीख, स्टेशन से किस स्टेशन तक, मोबाइल नंबर, ये सब भरना होता है। यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर जो आपका पैसेंजर है उसका डिटेल्स भरना होता है। इसमें उनका नेम, इसमें नेशनलिटी, इसमें आपका जेंडर भरना है, मेल फीमेल, इसमें एज भरना है। इस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अगर कोई बच्चा हो तो इसका नाम इसमें लिखाता है। और फिर यहाँ पर अगर आपको रिटर्न टिकट भी करना है तो आप रिटर्न टिकट के लिए भी यहाँ पर डिटेल्स भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको कैसे फिल करें। जैसे कि आप ऊपर में कुछ बॉक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको सेम चीज़ आपको इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तो इसमें आपको आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है। यदि आप गर्भवती महिलाएं हैं और कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षित कराना चाहती हैं तो कृपया इस बॉक्स में टिक निशान लगाएं। यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ नहीं लिखें। यदि हाँ तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण पत्र साथ रखें। यदि आप वरिष्ठ नागरिक संबंधी रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कृपया, अगर आप रियायत नहीं लेना चाहते हैं तो कितना छोड़ेंगे, 50% या 100%, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए है। फिर आप ऐसे ही देख सकते हैं, अगर आप विकल्प ट्रेन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। विकल्प ट्रेन 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा के बाद अगर कोई खुलता है तो अगर आप उस ट्रेन में आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग अगर आप टिकट ले रहे हैं तो कंफर्म नहीं होता है, तो विकल्प ट्रेन का भी ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गाड़ी का संख्या और नाम आपको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गाड़ी का आपका नेम होगा या नंबर, आप सिर्फ नंबर भी डाल देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको पता है तो यहाँ पर गाड़ी का नंबर और नेम यहाँ पर डालें। जैसे हम यहाँ पर कोलकाता टू छपरा का ट्रेन बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो मेरा ट्रेन है तो वो हम ट्रेन बुक करेंगे जिसका नंबर है 13-121। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 13-121। फिर यहाँ पर आप ट्रेन का नेम भी लिख सकते हैं, अगर पता नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यात्रा का तारीख आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आपको 30 तारीख को जाना है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, 30/1/2024। तो यहाँ पर ये आपका ए हो गया। फिर आपको यहाँ पर श्रेणी भरना है। स्लीपर क्लास में होगा तो ए से एल लिखना है, एसी में अगर करना है तो थर्ड एसी तो 3A, फर्स्ट एसी, इस तरह आपका जो है वो आपको भरना है। सीटों की संख्या कितना आपको सीट चाहिए, वो नंबर ऑफ बर्थ या सीट, ये आपको भरना है। फिर यहाँ पर स्टेशन से, किस स्टेशन से, तो हमको कोलकाता स्टेशन से करना है तो आप कोलकाता लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर आपको जिस स्टेशन तक, जैसे हमको छपरा तक करना है तो तो आपको यहाँ पर छपरा लिख देना है। यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, आप बोर्डिंग किस स्टेशन से लेंगे वो भी आपको यहाँ पर भरना है। तो हम अगर बीच में कहीं आपको बोर्डिंग लेना है तो वहाँ का नाम भरेंगे, लेकिन अगर आपको वहाँ पर लेना है जहाँ से बोर्डिंग लेना है वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर आपका जो है वो आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो आपका नंबर हो वो अपना 10 अक्षर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जिसके थ्रू आपको लिखा है एसएमएस के जरिए पीएनआर की अद्यतन स्थिति बताने के लिए। जैसे पीएनआर का जो होगा वो अपडेट आपको यहाँ पर किया जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा है नाम स्पष्ट अक्षरों में 15 अक्षरों से अधिक ना हो। तो नेम इन ब्लॉक लेटर, आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही लिखें। तो यहाँ पर अगर बड़ा नाम है तो आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आर के मिश्रा, या जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर भरें। फिर इसमें आपका राष्ट्रीयता पूछता है, IN भर दें, इंडियन है तो IN भर दें। फिर यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है तो अगर मेल है तो M भरें, फीमेल है तो F भरें। आयु आपका जो एज है 12, 18, 20 जितना एज है वो आपको भरना है। भरने के बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रियायत, यात्रा में अगर रियायत चाहते हैं तो इसमें भरना है। इसमें आप का जो
भोजन है उससे रिलेटेड आपको इसमें फिल करना है। आप यहाँ अगर आपको पूछ रहा है कि अगर आपको सीट का कोई ये चाहिए, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, अगर आपको एकदम कि वही हमको चाहिए तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो अगर टिकट लेना है या नहीं लेना है उसके लिए यहाँ पर आपको भरना है। तो अगर कोई बच्चा हो तो बच्चा का नाम यहाँ पर आपको भरना है। अब बच्चा का नाम भरने के बाद उसका जेंडर भरना है और यहाँ पर उसका एज भरना है। तो यहाँ पर आप नेम भर दिए, यहाँ पर उसका जेंडर भर दिए और यहाँ पर एज भर दिए। 5 साल से नीचे आपका होना चाहिए, 2, 3, 4 तक इसमें आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर वापसी का टिकट आपको लेना है तो गाड़ी संख्या, फिर सेम वही आपको इसमें भरना है। अब यहाँ पर आपको नीचे में देख रहे हैं आवेदक का नाम, तो यहाँ पर फिर आपको जो फॉर्म भर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें नाम है वही जो आवेदन कर रहा है उसका किसी का भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो आपका आवेदन करना चाहता है, जो टिकट मतलब ले रहा है उसका नाम भरना है। फिर यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस जो हो वो आप कहाँ पर रहते हैं उसका पूरा एड्रेस भरना है। यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालना है और यात्रा का तारीख यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको ऐसे फॉर्म को जमा कर देना है। जो नीचे लिखा हुआ है केवल सरकारी प्रयोग के लिए, तो जो नीचे है वो आपका जो टिकट ए करता है उसका भरने के लिए है। और इस तरह आप ऐसे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप ये कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे ट्रेन टिकट मिल जाएगा, आप इससे अपना यात्रा कर सकते हैं। और आपको कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।